हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये मेरी सेकंड वीडियो है और आज हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में कैसे हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, उनके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स सीखेंगे और इमेज फॉर्मेशन हमें सीखना है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस की, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों की हमें इमेज फॉर्मेशन देखना है। उससे पहले अब मैं सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन कराने से पहले उसके रूल्स आपको बताने जा रहा हूं। आप रूल को ध्यान से समझिए जिससे कि आप इमेज फॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से और आसानी से कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो रूल्स हम लिखते हैं। सबसे पहले रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर की पहले लिखते हैं, कॉनकेव मिरर। ओके, तो इसके 3 रूल्स हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है। पहला रूल मैं पहले ड्रॉ करके समझाता हूं, फिर उसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिख देंगे। ओके, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर, मिड पॉइंट इसका पोल होता है। ये हमारा फोकस, ये हमारा इसका सेंटर हो गया। और सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस से पास करने वाली जो एक्सिस होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था। ओके, आज हमें रूल सीखने हैं। तो सबसे पहला रूल है, इफ कोई भी, अगर ये हमारी इंसिडेंट रे है, इफ इंसिडेंट रे हमारी ये जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ओके, ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। मीन्स यहां पर क्या है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इफ ऐसा होता है तो होगा क्या, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इफ इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट, ये कहां से पास करेगी, इट पास फ्रॉम फोकस। ओके, ये फर्स्ट रूल है। तो लिख लेते हैं इसको, इफ इंसिडेंट रे आर parallel to the principal axis, then after reflection, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, then after reflection it pass through focus पॉइंट। मीन्स क्लियर, अगर कोई इंसिडेंट रे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट पर क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है। रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हुआ, ये कहां से पास हुई है, ये इस पॉइंट, ये क्या है हमारा फोकस पॉइंट, एफ क्या है यहां पर, फोकस पॉइंट। तो इस फोकस पॉइंट से वो पास कर गई है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। जब भी हमारी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। ओके, फर्स्ट रूल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट रूल हो चुका है। अब मैं इसमें सेकंड रूल समझाने जा रहा हूं आपको। सेकेंड रूल क्या है इसमें,
अभी मैंने आपको फर्स्ट रूल समझाया, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आ रही है, ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इस बार क्या है, उल्टा केस है। पहले वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करी थी। ओके, इस बार क्या होगा, अगर इंसिडेंट रे फोकस से जा रही होगी, फोकस को क्रॉस करके जा रही है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। कैसे, देखिए, ये वाली हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। ओके, ये इंसिडेंट रे कहां से पास कर रही है, फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, टकराने पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन मिरर से। तो रिफ्लेक्शन होने पर ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके, जो रिफ्लेक्शन हुआ है ये क्या हो गई, ये जो रे है टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन होने के बाद जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्शन होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे बनती है, वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके, तो इसको हम लिख लेते हैं यहां पर, इसी पॉइंट को, if an incident ray pass from focus point, then after reflection it will get parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये इसमें क्या होगा, अगर पहला केस था, फर्स्ट रूल हमारा ये था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद या टकराने के बाद वो फोकस से पास करेगी। अब पहले से ही कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं थर्ड रूल आपको बताने जा रहा हूं। चलिए, थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल को भी हम समझते हैं। हाँ, तो थर्ड रूल क्या है, रूल थर्ड, ये हमारा पोल, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अगर कोई इंसिडेंट रे किससे पास कर रही है, कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से पास कर रही है, तो होगा क्या, ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे सेम उसी मार्क को रिफ्लेक्ट कर जाएगी जिस मार्क से वो आ रही है। मींस ये सेम पाथ को फॉलो करेगी, जिस पाथ से ये जा रही है उसी पाथ में ये रिटर्न बैक हो जाएगी। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ओके, तो रूल थर्ड को हम लिख लेते हैं, इफ एन इंसिडेंट रे pass through center of curvature, then after reflection it will get return
टू द सेम पाथ means 180 degree bounce, means 180 degree rebounds. ओके, मीन्स रिबाउंस टकराने के बाद अपने उसी मार्ग में रिटर्न कर जाती है, उसी पाथ को फॉलो कर जाती है जिस पाथ से वो आ रही थी। यहाँ इंसिडेंट रे यहाँ सेंटर से गई थी और 180 डिग्री उसका रिबाउंस हो गया, मीन्स अपने उसी पाथ को फॉलो कर वो रिटर्न वापस आ जाती है। तो ये हमारा थर्ड रूल था। ये 3 रूल हैं। इन तीनों रूल के मदद से हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। डिफरेंट पोजीशन पर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे और डिफरेंट इमेज का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब हम इमेज फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, जिसमें 1 बाय 1 केस हम लेंगे और इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग आप लगाएंगे इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लिए हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। मैं तीनों रूलों को साइड में यहाँ पे नोट कर देता हूँ आपके लिए डायग्राम के थ्रू। पहला केस हमारा था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी और वो फोकस से पास कर रही थी। सेकंड रूल था, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल था हमारा, रे हमारी फोकस से पास कर रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही थी। ओके, तीसरा रूल क्या था हमारा, ये हमारा फोकस, ये सेंटर। इफ एनी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो सेम पाथ को फॉलो करेगी और वापस रिटर्न हो लेगी। ओके, तो ये 3 रूल थे। इन तीनों रूल की मदद से हम इमेज का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट केस हमारा बनेगा, इफ एन ऑब्जेक्ट kept at beyond center of curvature, okay, curvature means C। ऑब्जेक्ट को अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है, बियॉन्ड रखा हुआ है, तो हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी, कैसी बनेगी, क्या उसका साइज होगा, वो सभी हमें देखना है। तो बनाते हैं इसको हम। ये हमारा पोल, और आप इसको कंपास की मदद से बनाएंगे और स्केल की मदद से। जितनी डिस्टेंस पर हमारा ये फोकस है, फोकस से उतनी डिस्टेंस पे हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इस तरीके से आपको इक्वल जितनी डिस्टेंस पीएफ की है उतनी डिस्टेंस सीएफ की होगी। ये मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। वही चीज़ें आपको इमेज फॉर्मेशन में ध्यान रखनी है और स्केल्स और कंपास की मदद से इसको बनाना है। ओके, चलिए अब इसमें बोला गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हमें ऑब्जेक्ट को रखना है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से दिखाते हैं। ये हमारा जो ए बी है, यही हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ए बी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको यहाँ पे मिटा दे रहा हूं। ओके, अब ये तो हमारा ऑब्जेक्ट रख लिया हमने। अब हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है। इमेज को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 रे की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे साइड में लिख देता हूं। टू ड्रॉ एन इमेज
बी रिक्वायर्ड मिनिमम टू रेस। ओके, तो 2 रे की रिक्वायरमेंट होगी। अब हमारी जो इमेज है रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? तो उसके लिए जो ये 2 रे हैं, इफ 2 रे मीट एट एक्चुअल, चलिए मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं और फिर मैं इसको नोट करा दूंगा। अब आपको 2 रे चाहिए मिनिमम, जिसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मींस इस ऑब्जेक्ट से कम हमें 2 रे की रिक्वायरमेंट होगी। अगर वो एक्चुअल में मीट कर जाती हैं किसी पॉइंट पर, इफ आफ्टर रिफ्लेक्शन, मींस यहाँ से हम कई रे निकलती हैं एक ऑब्जेक्ट से, लेकिन हमें वो 2 रे चाहिए जिसकी मदद से हम इमेज का फॉर्मेशन कर पाएं। ओके, तो अब वो जो 2 रे हम मींस इंसिडेंट रे लेंगे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। अगर वो एक्चुअल में किसी पॉइंट पर मीट करेंगी तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा हमारा, वो इमेज कैसी होगी? रियल इमेज होगी। तो रियल इमेज का फंडा क्या है? जो 2 इंसिडेंट रे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो किसी एक पॉइंट पर एक्चुअल में मीट करनी चाहिए, तो हमारी इमेज रियल बनेगी। अदरवाइज अगर वो जो 2 इंसिडेंट रे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, बल्कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो यहाँ पर मीट कर सकती हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो इन पॉइंट को अभी मैं लिखा दूंगा। इससे पहले हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। अब मैं यहाँ से 2 रे पास करूंगा। अब रे हमें अकॉर्डिंग टू रूल पास करानी पड़ेगी, जिससे कि कोई इमेज का फॉर्मेशन हो पाए, क्योंकि रे यहाँ से कई सारी निकल सकती हैं, लेकिन हमें वो वाली रे चाहिए जिससे हम ये जो 3 रूल पढ़े हैं हमने कॉनकेव के लिए, वो हम इसमें अप्लाई कर पाए। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले एक तो मैं फर्स्ट रूल अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक रे ये निकाल दूंगा। एक रे मैंने निकाली, ये इंसिडेंट रे मेरी फर्स्ट इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे। ओके, ये मैंने कहां से? प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन पास कराई। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेगी? रिफ्लेक्शन होने के बाद, ये रिफ्लेक्शन हो गया, कहां से पास करी? ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई हमारी, रिफ्लेक्टेड रे। मैं इसको 1 मतलब इंसिडेंट रे 1 और ये रिफ्लेक्टेड रे 1। ओके, दूसरी रे में ये इंसिडेंट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती है। रूल 1 अप्लाई कर दिया। सेकंड, हम रूल सेकंड यहां पर अप्लाई करेंगे। हम एक रे कहां से निकालेंगे, कहां से इंसिडेंट कराएंगे? फोकस से। एक रे हमने ये एक रे हमने कहां से निकाल दी? फोकस से। तो ये मेरी सेकंड इंसिडेंट रे हो गई। सेकंड इंसिडेंट रे मैंने कहां से पास कराई है? फोकस से। फोकस से पास कराने के बाद ये किसी पॉइंट पर टकराएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को ये ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किसी पॉइंट पर मीट करेगी, ये इस पॉइंट पर मीट करेगी। ओके, क्या हुआ? ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे सेकंड है, रिफ्लेक्टेड रे सेकंड, और ये फर्स्ट। क्या हुआ है इसमें? इधर से देखते हैं। एक इंसिडेंट रे मैंने यहां से पास कराई, ये इंसिडेंट रे यहां से पास होने के बाद क्या करी है? फोकस से रिफ्लेक्शन हुआ इसका, रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पे फोकस से पास करी है। दूसरी रे मैंने इंसिडेंट रे यहाँ से फोकस से पास कराई है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई।
ये दोनों रिफ्लेक्ट हुई हैं ये रे, और इस पॉइंट पर एक्चुअल में मीट करी, एक्चुअल में मीट करी है इस पॉइंट पर, तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। ओके ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा डायग्राम बना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, ये साइज हमारा छोटा आता है। ओके, तो उसमें वो बराबर सा आ रहा था, इसलिए मैंने इसको रीड्रॉ किया है, और टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से ड्रॉ कर दिया है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर देखना क्या है, अब ये बन चुका है हमारा। यहाँ पे अगले हेडिंग आप लगाएंगे इसी के लिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो बियॉन्ड रखा तो क्या हमें देखने को मिला, ठीक है। फर्स्ट, इमेज हमारी रियल बनी है या वर्चुअल, तो मैंने आपको बताया था जब भी हमारी दो रे, आप रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करेंगे, यहां आप देख रहे हैं ये रे और ये रे एक्चुअल में मीट करी है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक्चुअल में मीट करी है इस पॉइंट पर। ओके, तो ये इमेज कैसी होगी, रियल। सीधी बनी है या उल्टी बनी है, सीधी मीन्स क्या, इरेक्ट, और उल्टी का मीन्स इनवर्ट। तो यहां पर आप देख रहे हैं इमेज ये थी, वो पलट गई, मीन्स इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। सेकेंड, कहां पर बनी है इमेज, तो इमेज का फॉर्मेशन आप देख रहे हैं सी और एफ के बीच में हुआ है, कहीं पर सी और एफ के बीच में, तो इमेज फॉर्म एट बिटवीन, इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। ओके, सी एंड एफ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फोकस। ओके, लास्ट पॉइंट, इमेज का साइज छोटा, बड़ा या बराबर, कैसा बना है, तो इमेज का साइज छोटा हो गया है, छोटे साइज को हम बोलते हैं डिमिनिश्ड बनी है इमेज, डिमिनिश्ड साइज। ओके, तो क्या हुआ इसमें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज एक रियल बनी है, क्यों, क्योंकि दोनों आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे हैं एक्चुअल में किसी पॉइंट पर मीट करी है, इसलिए रियल। इन्वर्टेड क्योंकि अपोजिट हो गई। इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, डिमिनिश साइज, उस जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का साइज ये है, इमेज का साइज ये है, तो क्या हो गई, डिमिनिश साइज, छोटा साइज। ओके, चलिए अब हम सेकेंड कंडीशन लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी के बजाय अब ऑब्जेक्ट को सी पर लाते हैं, तो क्या देखने को मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो अब हमने इफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा। ओके, अब हम कहां पर ले आए ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर कर्वेचर पर ही रख दिया हमने, तो उस केस में क्या होगा, देखिए ओके, ये हमारा इसमें ये फोकस और ये इक्वल डिस्टेंस पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को मैं कहां पे ले आया हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्लियर, फिर रूल लगाएंगे, एक मैं यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराऊंगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करा दी, ये इंसिडेंट रे 1, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास कर जाएगी, फोकस से पास करेगी। फोकस से पास करेगी। ओके, सेकेंड को हम पास कराएंगे यहां फोकस से, तो फोकस से पास करा देते हैं हम, फोकस से पास कराएंगे तो ये देखिए, ये हमारी
फोकस से पास हो गई। ये हमारी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे 1, और ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है। इस पॉइंट पर हमारी ये मीट करी, आप देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर हमारी इमेज का फॉर्मेशन हुआ। ये हमारी को क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे सेकंड। क्या किया इसमें हमने, ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी था, इमेज का फॉर्मेशन ए डैश बी डैश ये हुआ। एक इंसिडेंट रे मैंने यहां से पास कराई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगी अकॉर्डिंग टू रूल 1। सेकंड हमने फोकस से पास करा दी, तो अकॉर्डिंग टू रूल सेकंड वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। दोनों कहां पर मीट करी, एग्जैक्ट सी पॉइंट पर ये मीट कर गई और इक्वल साइज की इमेज का फॉर्मेशन हुआ। जितना ये साइज है उतनी ही साइज की हमारी इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक्चुअल में मीट करी है इसलिए रियल इमेज, रियल अपोजिट इमेज बनी है इसलिए इन्वर्टेड साइज, सेम साइज की इमेज बनी है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ओके, तीसरा एंड फाइनल पॉइंट, रियल इन्वर्टेड सेम साइज एंड एज ऑब्जेक्ट का जो साइज है उतने ही साइज की बनी है। कहां पर बनी है, एट सी, तो एट सी इमेज इज फॉर्म्ड। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट केस देखते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के मिड में लेके आएंगे। ओके, चलिए क्या होगा देखते हैं। अब कहां पे रखेंगे हम, ये इमेजेस केप्ट एट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, चलिए बनाते हैं। फिर से डिस्टेंस एफ सी, और सी और एफ के बीच में इस बार मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। इफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट बिटवीन सी एंड एफ, क्या होगा, एक मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करूंगा, एक मैं फोकस से पास करूंगा, एक मैं कहां से पास कर दूंगा, फोकस से पास करूंगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और ये भी मेरी, ये रिफ्लेक्टेड रे सेकंड हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे 1 हो गई, ये इंसिडेंट रे 1 और ये इंसिडेंट रे सेकंड हो गई। ओके, तो क्या किया मैंने, ये मेरा ऑब्जेक्ट था ए बी से मैंने दो रे निकाली, एक इंसिडेंट रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाली, अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट ये फोकस से पास कर जाएगी, सेकंड इंसिडेंट रे फोकस से ही पास कर गई, तो फोकस से पास करने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये इस पॉइंट पर मीट करे और इमेज का फॉर्मेशन ये बना हमारा ए डैश बी डैश। ओके, कहां पे बना, बियॉन्ड सी। जब मैं ऑब्जेक्ट को इधर लेके आया तो मेरी इमेज राइट हैंड मीन्स यहां से हम कह सकते हैं आप इधर वाली साइड में शिफ्ट हो गई। तो चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, रियल में मीट करी हैं तो रियल इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनी है इन्वर्टेड। साइज कैसा हो गया इमेज का, इमेज का साइज बड़ा हो गया तो हम कहेंगे इनलार्ज, इमेज का साइज इनलार्ज एज ऑब्जेक्ट,
या कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तीसरा कहाँ पे बनी है, तो इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी इमेज का फॉर्मेशन हुआ। चलिए अच्छा, अब हम अगले केस, अब हम सी और एफ के बजाय अब कहाँ पर लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट को एफ पर रखेंगे, तो देखते हैं क्या इमेज का फॉर्मेशन होगा। चलिए, तो 3 केस आपके क्लियर हो चुके होंगे अब तक। चलिए, तो अब हम केप्ट एट एफ, फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो क्या होगा देखते हैं। इस बार मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, फोकस पे रखा है मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराऊंगा, वो मेरी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास कर जाएगी, फोकस से कर जाएगी। ये मेरी इंसिडेंट रे 1 हो गई और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे 1 हो गई। ओके, सेकंड वाले को अब फोकस पे तो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, फोकस से ले नहीं सकते, अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेकंड को पास कराएंगे। ये मैंने सेकंड को कहां से पास कराया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया। ओके, तो जैसे ये जाएगी सेम उसी पाथ में इंसिडेंट रे सेकंड और रिफ्लेक्टेड रे सेकंड। ओके, हुआ क्या है इसमें, थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे देखना है आपको। एक मैंने इंसिडेंट रे जो ये ऑब्जेक्ट ए बी था वहाँ से मैंने पास कराया, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। दूसरा, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से पास करा नहीं सकते, तो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया। थर्ड रूल मैंने अप्लाई किया यहाँ पे। तो थर्ड रूल क्या बोलता है, जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करेगी वो सेम पाथ को रिटर्न हो लेगी, तो ये रिटर्न हो गई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक दूसरे के पैरेलल रे हैं, ये क्या है, पैरेलल रेस हैं। पैरेलल रेस अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कहाँ पे मीट करती है आपको नहीं पता होगा, लेकिन आज से आपको याद रखना है, पैरेलल रे हमेशा कहाँ पे मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे। तो इस पॉइंट को आप लिखेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं, नोट पैरेलल रेस ऑलवेज मीट एट इन्फिनिटी। ओके, तो ये आप नोट करके अच्छी तरीके से याद कर लें। तो ये यहाँ पे अब इन्फिनिटी कहाँ पर होगा, बहुत ज़्यादा कहीं दूर होगा, तो मैं डॉट डॉट करके इसको एक पॉइंट पे मिला दे रहा हूँ और इमेज हमारी ये बनेगी। ओके, इमेज का फॉर्मेशन ये हमारा ए बी डैश। ओके, तो ये हमारी इमेज बनी। तो कैरेक्टरिस्टिक हम लिखें इसके, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट एक्चुअल में मीट करी है या एक्चुअल में मीट करी है वो बात अलग है, ये बहुत ज़्यादा दूर इन्फिनिटी पे जाके मीट करी है, लेकिन एक्चुअल में मीट करी होगी। तो रियल इमेज अपोजिट इमेज फॉर्म हुई है, मीन्स इन्वर्टेड। साइज क्या है इमेज का, वेरी लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। तो वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज इमेज फॉर्म, लार्ज इमेज फॉर्म। लास्ट पॉइंट हम इसको, ये हो गया कहां पर बनी है, तो एट इंफिनिटी इमेज इज फॉर्म्ड। ओके,
इमेज का फॉर्म हो गया। क्लियर। चलिए, तो अब हमारा एक केस और बचता है इसमें जो कॉनकेव में रह गया है। चलिए, तो वो उसको और हम क्लियर करें। क्या है, अब हम इसको कहां पे रखेंगे, बिटवीन एफ एंड पी। फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा और कहां पर होगा, क्या साइज होगा, वो देखना है हमें। ओके, चलिए। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ओके, ऑब्जेक्ट को इस बार मैंने रखा एफ और पी के बीच में। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। ओके, इस बार एक तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करा दी, ये मेरी इंसिडेंट रे 1 हो गई, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। सेकंड, अब फोकस से पास करा नहीं सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अगली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। अब ये इधर तो मीट कर नहीं सकती है, यहाँ क्या हो रहा है, ये रास्ता चौड़ा होता चला जा रहा है, इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे, ये ऐसे, इस तरीके से। तो यहाँ पर तो ये मीट कर नहीं सकते हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं, ये डाइवर्टिंग रे हैं, ये डाइवर्टिंग रेस। ओके, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे हम पीछे आगे वाली साइड में मिलाने की, और ये हम डॉट डॉट करके मिलाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे ये एक आगे जाके एक पॉइंट पे मीट करेंगे, लेट दिस। तो ये इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक ऐसा केस कॉनकेव मिरर में आया जिसमें इमेज सीधी थी और वो ऑब्जेक्ट सीधा रखा था और इमेज भी हमारी सीधी बनी, मीन्स इरेक्ट इमेज बनी है। बाकी के जितने भी केस अभी आपने 4 केस देखे, उन सभी में आपने कैसी इमेज देखी, रियल और इन्वर्टेड। इसमें आप वर्चुअल देख रहे हैं, एक्चुअल में मीट करी नहीं है, तो ये वर्चुअल इमेज हो गई और इसका साइज बड़ा हो गया और इरेक्ट इमेज हमें देखने को मिली। तो ये बहुत ही स्पेशल टाइप का केस है जिसको आपको अच्छी तरीके से लर्न करके रखना पड़ेगा और पेपर में आने के चांस अच्छे खासे रहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे इमेज कैसी बनी हमारी, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों बनी है, क्योंकि एक्चुअल में ये मीट नहीं करी है, हमने पीछे मीट सोचा कि यहाँ पे मीट कर सकती है। ओके, वर्चुअल। साइज ये कैसी बनी है, उल्टी है सीधी, तो ये सीधी बनी है, मीन्स इरेक्ट इमेज बनी है हमारी। सेकंड पॉइंट, इमेज का साइज छोटा हुआ है बड़ा हुआ, बड़ा हुआ तो ये लार्ज इमेज फॉर्म, लार्ज इमेज फॉर्म, वेरी इनलार्ज बोल सकते हैं। एंड कहां पर बनी है, तो आफ्टर पोल या बियॉन्ड पोल, इमेज फॉर्म बियॉन्ड पोल। पी के बियॉन्ड ये इमेज बनी है, वर्चुअल बनी क्योंकि एक्चुअल में मीट नहीं करी है और ये आगे जाके किसी पॉइंट पर मीट करेगी ऐसा हमने सोचा और एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट अपने लगाया है जिसकी वजह से ये वर्चुअल इमेज बनी और सीधी बनी है, इस वजह से इरेक्ट इमेज बनी। लार्ज साइज देखने को मिला है इसका, इसलिए लार्ज इमेज का फॉर्मेशन हुआ है और इमेज कहाँ पर बनी है, बियॉन्ड पी बनी है। ओके, तो ये थे 5 इमेज के फॉर्मेशन जो कि कॉनकेव मिरर के थे। अब हम 2 केस बचते हैं इसमें जो कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए होंगे। तो मैं सबसे पहले उनके आपको रूल बताऊंगा और उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन
आपको देखना है। इसके लिए मैं ये लेंथ वीडियो जा रही है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।